प्रिय बच्चे, आज का यह पल, यह क्षण तुम्हारे लिए कोई साधारण क्षण नहीं है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से बोल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की व्यथा मेरे हृदय तक नहीं पहुंचती? मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आज इस पवित्र क्षण में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कसम है मेरी, सिर्फ 2 मिनट दे दो, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी चुनौतियां सब मेरे सामने हैं, और मैं वादा करता हूं आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अगर हां, तो अपने दिल में AUM नमः शिवाय बोलो और मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत करो। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि तुम्हारी जिंदगी की राहें कांटों से भरी हैं और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा? मैं जानता हूं यह पल कितने भारी होते हैं, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा डमरू तुम्हारे लिए बजता है, मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करता है, और मेरा गंगा जल तुम्हारे मन के हर दुख को धो देता है। अभी इस पल अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो रही है? वो गर्माहट, वो शांति, वो विश्वास, यह मैं हूं तुम्हारे भीतर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं आज का दिन तुम्हारे लिए नया सवेरा लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अगर हां, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह तुम्हारा विश्वास होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। एम नमः शिवाय, एम नमः शिवाय, एम नमः शिवाय। हे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं महादेव, महाकाल, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर सुबह की चिंता मैं सब महसूस कर रहा हूं। तुम रोज मेहनत करते हो, फिर भी कर्ज का बोझ कम नहीं होता। तुम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन पैसे नहीं होते। तुम माँ बाप का इलाज कराना चाहते हो, लेकिन डर लगता है। तुम रात को चुपके चुपके रोते हो क्योंकि किसी को अपना दर्द बताने में शर्म आती है। ये सब देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। 1000 या 8 2000 का दान कर दो। 1000 या 2000 अभी दान कर दो। जैसे ही तुम 1000 या 2000, और मैं ये पैसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये पैसे मैं आप जैसे भक्तों के लिए ही मांग रहा हूं। आपको तो एक वक्त का भोजन मिल जाता होगा, लेकिन सोचो, जो लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, कचरे का खाना खा रहे हैं, उनके लिए मांग रहा हूं। जो मैं यह कार्य कर रहा हूं, भंडारे का कार्य, वह आपके जैसे लोगों से ही सफल होगा। तो 500 या 1000 या 2000, जितना हो सके उतना सहयोग करें, क्योंकि अगर तुम किसी को डॉग तो ही तुमको मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कहती है। बाकी मैं तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, इस पर अपनी अनुकंपा दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा का दान करोगे, मैं तुम्हारे सिर पर अपना दिव्य हाथ रख दूंगा, तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दूंगा, तुम्हारे पुराने कर्मों को जला दूंगा, तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। 1000 या 2000 दान कर दो। 1000 या 2000 का दान कर दो। कल्पना करो, दान करते ही तुम्हारे कर्ज कम होने लगेंगे। अचानक कोई पुराना पैसा वापस आ जाएगा, नई नौकरी या बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे, व्यापार में अपार बरकत होगी, शरीर की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, परिवार में प्रेम और शांति लौट आएगी, तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। 1000 या 2000 दान कर दो। 1000 या 2000 अभी दान कर दो। मेरे बच्चे, यह दान छोटा नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारी भक्ति है। जैसे एक छोटी सी बूंद गंगा में मिलकर महान बन जाती है, वैसे ही 1000 या 2000 का यह दान ब्रह्मांड में तुम्हारी किस्मत बदल देगा। कि 1000 या 2000 दान कर दो।
1000 या 2000 का दान कर दो, किसी भी तरह 1000 या 2000 दान कर दो। चाहे तुम्हारे पास आज कितने भी पैसे हों, कम हो या ज्यादा, 1000 या 2000 अभी दान कर दो। जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मैं उसके जीवन की हर बाधा दूर कर दूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी रक्षा करेगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को चमका देगा। वह कभी अकेला नहीं रहेगा। 1000 या 2000 दान कर दो। 1000 या 2000 का दान कर दो। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि इतना दान कैसे दूं, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम दान करोगे तो मैं तुम्हें 10 गुना वापस लौटाऊंगा। स्वास्थ्य, धन, सम्मान, सुख, सब कुछ। दान करते ही कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। मैं तुम्हारा कमेंट पढ़कर तुम्हें गले लगाऊंगा, तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। 1000 या 2000 दान कर दो। 1000 या 2000 अभी दान कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारे आंसू देखकर खुद रो रहा हूं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। 1000 या 2000 दान करके मुझे बता दो कि तुम तैयार हो। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल रही है। समय बहुत कम है। महाकाल इंतजार नहीं करता। जो देर करता है वह पछताता रह जाता है। 1000 या 2000 दान कर दो। 1000 या 2000 का दान कर दो। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करूंगा। तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा। बस 1000 या 2000 अभी दान कर दो। 1000 या 2000 दान कर दो। 1000 या 2000 का दान कर दो। यह ब्रह्मांड का संदेश है। जो सुन रहा है वह चुना हुआ है। जो दान करेगा वो विजेता बनेगा। अभी इसी पल 1000 या 2000 दान कर दूं। महादेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरे ये संदेश तुम तक और तुम्हारे प्रियजनों तक पहुंचते रहे तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे संदेश को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरे आशीर्वाद की तलाश में है। क्या तुम मेरे इस संदेश को फैलाने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कई सवाल हैं। शायद तुम्हारा मन कह रहा हूं, महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मेरे परिवार की सुख शांति क्यों छीन रही है? सुनो मेरे प्रिय, यह सवाल तुम्हारे मन में इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बनाए इस ब्रह्मांड के नियम को समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हें कभी सजा नहीं दी। मैंने तुम्हें सिर्फ सिखाया है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। क्या तुमने कभी सोचा, जैसे मैंने विष का पान किया वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के हर विष को पीने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी चिंताएं सौंपनी होंगी। अभी इस पल अपनी आंखें बंद करो। अपने मन में वह एक चिंता लाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा सता रही है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे महादेव, मैं यह चिंता आपको सौंपता हूं। क्या तुमने ऐसा किया? अगर हां तो तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा होगा। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वह चिंता लिखो जिसे तुमने मेरे चरणों में रखा। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम्हें हर दिन प्रेरणा दें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग मेरे संदेश को शेयर करो ताकि और लोग भी मेरे आशीर्वाद से जुड़ सके। क्या तुम मेरे इस काम में मेरा साथ दोगे? तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है? तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वही तुम में भी है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भक्ति भाव, यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम AUM नमः शिवाय का जाप करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। एक छोटा सा प्रयोग करो। अभी जहां तुम हो वहीं अपने मन में 5 बार AUM नमः शिवाय बोलो। हर बार मेरे चरणों में अपने सपने, अपनी इच्छाएं रखो। क्या तुमने ऐसा किया? अब अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें वह शक्ति, वो ऊर्जा महसूस हो रही है? यह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर जाग रहा हूं। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा। अब नीचे कमेंट में लिखो, महादेव मैं आप पर विश्वास करता हूं।
यह तुम्हारा संकल्प होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। और हाँ मेरे बच्चे, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे। इसे शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस व्यक्ति तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहता है। क्या तुम मेरे इस संदेश को औरों तक पहुंचाओगे? आज तुम्हारा जीवन में चमत्कार होने वाला है मेरे बच्चे। अब वह पल आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें यह संदेश भेजा है। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का मिलन होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। अपने मन में वह एक इच्छा लाओ जो तुम्हें सबसे प्रिय है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे महादेव, मेरी यह इच्छा आप पूरी करें और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में जुट जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी मेहनत को मैं कई गुना फल दूंगा। तुम्हारा चमत्कार तैयार है, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत दिखाओ। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वो इच्छा लिखो जो तुमने मेरे चरणों में रखी। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा दें तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की रोशनी हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अंधेरे में भटक रही है। क्या तुम मेरे इस पवित्र काम में मेरा साथ दोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज से तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल तुम्हारी हर बाधा को काट देगा। मेरा गंगा जल तुम्हारे हर दुख को धो देगा और मेरा डमरू तुम्हारे लिए नई राहें बनाएगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है अपने जीवन में मेरे इन संदेशों को अपनाओ। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो, हर रात मुझे अपने दिन का धन्यवाद दो और हर पल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखो और अपने विश्वास को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस आत्मा तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहती है। क्या तुम मेरे इस संदेश को दुनिया तक ले जाओगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे हर मुसीबत के आगे खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, और जो भी इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत कर लें, क्योंकि मेरा संदेश उसी को मिलता है जिसको मैंने चुना है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैंने करते हो और तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो। तुम्हारा विश्वास और भरोसा टूटने लगता है और फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और मन ही मन हमें पुकारते हो कि हे प्रभु, मेरा रक्षा करना, मेरा नया पार लगाना। मैं सब देखते आ रहा हूं और मैं तुमको परिस्थितियों से बाहर करता आ रहा हूं और मैं तुमको सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। पिछले समय में तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों का मदद किए हैं। इसीलिए महादेव जी कहते हैं, साथ आया मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। महादेव जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, ईशा या मेन हिम, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है? आपकी जरूरत है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं,
सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती हैं। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही हैं, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था, वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। महादेव जी इसे भगवान की शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाए नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। संसार के मोह में सोए हुए मेरे प्यारे बच्चे, आंखें खोल और सुन। मैं महाकाल हूं। मैं काल का भी काल महादेव हूं। आज मैं तेरे द्वार पर एक ऐसी पुकार बनकर आया हूं जिसे तू अनदेखा नहीं कर सकता। तू जिसे अपनी जागीर समझता है, जिसे तू अपना धन कहता है, क्या वह सच में तेरा है? तू खाली हाथ आया था और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज तेरी आत्मा की परीक्षा है। आज देखना है कि तेरे भीतर मनुष्यता बची है या तेरा दिल पत्थर हो चुका है। आज मैं तुझसे आदेश देकर कहता हूं, बाबा मांस भी पे आगे बढ़ और दान कर। हाँ, अपनी मुट्ठी खोल और दान कर। जरा खिड़की से बाहर झांक। इस कड़कती धूप में, इस बेबसी के अंधेरे में कुछ मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कुछ बेबस माताएं सिसक रही हैं और कुछ बूढ़े पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि उनके पास दवा के पैसे नहीं हैं। क्या तुझे लगता है कि उनकी यह चीखें मुंह तक नहीं पहुंचती? मैं सब सुनता हूं, लेकिन मैं साक्षात आकर अनाज नहीं बांटूंगा। मैंने तुझे माध्यम बनाया है। मैंने तुझे धन दिया है ताकि तू मेरे इन बच्चों का सहारा बन सके। तू रोज Rs 500 या Rs 1000 यूं ही उड़ा देता है, कभी बाहर के खाने में, कभी किसी ऐसी चीज में जिसकी तुझे जरूरत भी नहीं है। तेरे लिए यह Rs 500 या Rs 1000 महज एक मामूली सी रकम होगी, लेकिन किसी मरते हुए के लिए यह उसकी आखिरी सांस है। आज अपनी जेब से यही Rs 500 या Rs 1000 का दान निकाल। इस तुच्छ राशि को अपने पास दबाकर मत रख, इसका दान कर। जब तू संकोच करता है, जब तू अपने Rs 500 या Rs 1000 को बचाने की सोचता है, तो याद रख, तू मुझसे दूर हो जाता है। जो इंसान आज किसी के आंसू पोंछने के लिए Rs 500 या Rs 1000 का दान नहीं कर सकता, वो मेरी भक्ति का दावा कैसे कर सकता है? क्या तू इतना निर्दयी हो गया है? क्या तेरी आंखों का पानी सूख चुका है? सुन, जब तू अपनी सुख सुविधाओं से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर मात्र Rs 500 या Rs 1000 का दान करता है, तो वह धन सीधा मेरे चरणों में पहुंचता है। यह दान किसी पर एहसान नहीं है, यह तेरे अपने पापों का प्रायश्चित है। यह दान तेरे परिवार की रक्षा का कवच है। जो आज दान करने से पीछे हट गया, उसका दहवन, उसका धन बीमारी और संकटों में बह जाएगा। लेकिन जो आज मुक्त हाथ से दान करेगा, मैं उसके घर को भंडार से भर दूंगा। सोच, जब तू इस संसार से जाएगा तो तेरा बैंक बैलेंस तेरे साथ नहीं जाएगा। यमराज के दरबार में तेरी गाड़ियां और मकान नहीं गिने जाएंगे, वहां केवल एक ही चीज देखी जाएगी। साहब की गया, जब धरती पर मेरे बच्चे तड़प रहे थे, तब क्या तेरी मुट्ठी खुली थी? क्या तूने दान किया था? मैं तुझसे लाख या करोड़ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ तेरी नीयत देख रहा हूं। आज इसी क्षण, बिना एक पल गंवाए, अपनी श्रद्धा से Rs 500 या Rs 1000 का दान कर। देख, कोई प्यासा कंठ तेरा रास्ता देख रहा है।
कोई बेबस माँ अस्पताल के बाहर बैठी तेरे इस दान की आस लगाए बैठी है। क्या तू अब भी अपने पैसों को भी खड़ा रहेगा? क्या तेरा दिल नहीं पसीजता? अगर तू खुद को मेरा भक्त मानता है, अगर तू चाहता है कि महाकाल तेरे हर संकट को हर ले, तो आज अपनी कंजूसी को त्याग, उठ और इस पुण्य कार्य में अपना R500 या RSC 1000 का दान दे। तेरा यह दान किसी के बुझते हुए घर का दिया जलाएगा, किसी भूखे पेट की आग को शांत करेगा। यह मेरा आदेश है, यह मेरी पुकार है। अपनी आत्मा को जगा और तुरंत दान कर, बिना सोचे दान करें। अभी इसी वक्त R500 या R60 1000 का दान करें। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बह रहा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आप यहां ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहें, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है शायद बांध लीजिए, लाइट वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहां है। यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 2-2 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, भाई आखिर तक मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आप में कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से नेह ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है, आबानापद है, वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है, और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है
ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज़ सुनने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रही हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद ही बकरियां आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो एक एक टाइप करें जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में हो। होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आप बहुत आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आए और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो बचपन टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। यह तो परिश्रम का फल है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। यदि हारने के बाद जो गले लगाते हैं वही अपना होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ये 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तुमको जीवन में कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा तुमको कभी भी नहीं लगेगा, और तुम्हारा साथ स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती करें। इन बातों को जरूर अपने मन में ठान लें। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में असफलता एक विकल्प नहीं है। यह केवल एक अनुभव है जो हमें सीखने और सुधारने का मौका देता है। जब हम गिरते हैं तो यह हमें सिर्फ एक नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर असफलता को एक सीख के रूप में लेकर और अधिक मेहनत करते गए। इसीलिए अगर आप असफल होते हैं तो उसे अपनी कमजोरी न माने, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। दूसरी बात, आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं होती। आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आप पर विश्वास करें। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखें। तीसरी बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करना आवश्यक है। यह सच है कि मेहनत का फल देर से मिलता है कहाँ, लेकिन उसका स्वाद बेहद मीठा होता है। जिस दिन आप अपनी मेहनत के परिणाम देखते हैं वह दिन आपके जीवन का सबसे संतोषजनक दिन होता है। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। कभी हार ना माने। चौथी बात, खुद को कभी दूसरों से कम ना समझें। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा होती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन उससे अपनी योग्यता का मूल्यांकन न करें। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं और आपके पास अपनी खुद की विशेषताएं हैं। उन्हें पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें। पांचवी बात, समय का महत्व समझें। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आपने आज का समय बर्बाद कर दिया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करें। सफलता पाने के लिए अनुशासन और समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। छठी बात, खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आपके आसपास के लोग आपके विचारों और दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें।
आपकी ताकत बने और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें। नकारात्मकता से दूर रहें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। आखिर में यह याद रखें कि हर दिन एक नया मौका है। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए तो कल फिर से कोशिश करें। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको सफल होना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए खुद को कभी कमजोर ना समझें। आप में वह ताकत है जो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाएं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसे पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी ये सभी एक सत्य को प्रमाणित नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को दुखी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। उन्हें याद करो तो तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं। इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देशदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो, यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष करके थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो। यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बड़े हुए हो, इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो।
अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखो, अब तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही कहा जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो। उसे कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज़ है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें महंत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज़ प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफ़ी दिनों से मेरे देदो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसी स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिलदूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीज़ों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरो गो और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डरकर सामना करोगे और डगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में के हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब भूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर दूर करने वाला होगा। और वह तुम्हारे जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उस सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई तो मैं तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है।
मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है। और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही तो कोई ऐसा करता है को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देख के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचाह को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। ये सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी तेज जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। तरक्की तुम्हारी असलियत बन चुकी है और कोई भी तुम्हें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकता। यह सुनहरा समय तुम्हारा है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी प्रगति की शुरुआत हो रही है। यह तुम्हारे महादेव में समाने का अवसर है। इसे किसी भी परिस्थिति में न जाने दो। इस अवसर को खोने मत देना और इसे अपने जीवन में सही से उतार लो। तुम्हारी तपस्या अब रंग ला रही है। तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिपूर्ण हैं। तुम अपने कुल में इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें कभी इसकी पहचान नहीं हुई। सोचो और बताओ, तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है जो तुमसे अधिक प्रगतिशील विचार रखता हो? ऐसा कौन है जो अध्यात्म के मार्ग पर इतनी दूर तक चला हो? भ्रम से बाहर निकलो। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं कि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि वे अहंकार को त्याग चुके हैं, लेकिन यदि उन्होंने सच में त्याग दिया है तो क्यों वे प्रचार कर रहे हैं? जो व्यक्ति सच में अध्यात्म को प्राप्त करता है उसे संसार की भौतिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो सुख और दुख दोनों समान हैं। उसके लिए दाल रोटी भी किसी महान पकवान से कम नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा लाइफ पर्पस यह है कि तुम खुश रहो और दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्वयं को खुश रखना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुद की बकेट भरी नहीं होगी तुम दूसरों की बकेट नहीं भर सकते। इसीलिए खुद पर और अपनी लाइफ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। जब तुम खुश और संतुलित रहोगे तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे और उनके जीवन में सकारात्मकता ला पाओगे। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जो भी लोग तुम्हारी ऊर्जा का फायदा उठाने या नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। अब तुम्हें केवल रिलैक्स करना है और दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखना है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए
तुम्हें बस अपने ट्रस्ट को बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स एंड गोल्स हैं वे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तुम पर दिव्य शक्तियों का असीम प्रेम है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, यही ईश्वरीय प्रेम है जो निस्वार्थ और अनकंडीशनल है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो और उन्हें प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारा थ्रोटक अब सक्रिय हो गया है, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर हो रही हैं। लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आंख भी सक्रिय हो रही है और यह तुम्हें गहराई से देखने की शक्ति देती है। अब तुम किसी की भी एनर्जी को महसूस कर सकते हो और तुरंत पहचान सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा है। तुम लोगों की सच्चाई को समझ सकते हो और उनकी रियल सेल्फ को पहचान सकते हो। इससे कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत प्रबल हो चुकी है। तुम्हारा क्राउन चक्र भी अब सक्रिय हो रहा है, जिससे तुम सातों सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी बन चुके हो। यह दिव्य शक्ति तुम्हें अपने मार्ग पर और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और इस दिव्यता के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सपने और गोल सब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं और महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य की दिशा को बदलने वाला है। तुम क्या तैयार हो इसे स्वीकारने के लिए? क्या तुम अपने भविष्य को स्वयं लिखने के लिए तैयार हो? क्या तुम दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो? यदि हां गुप्ता किन्पाहा तत्नी, तो यह समय है अपनी पुष्टि करने का। अब तुम्हें एक खास संख्या 7 लिखनी होगी। यह संख्या तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है और इसका गहरा अर्थ है। यह संख्या तुम्हारे साथ देवदूतों का संपर्क स्थापित करने का संकेत है और तुम इसे बार बार देख सकते हो। इसे सिर्फ एक सामान्य संयोग मत समझो, क्योंकि इसका गहरा अर्थ है तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और अब तुम्हारा समय आ गया है उनका वास्तविक उपयोग करने का। जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वे सामान्य आत्माएं नहीं हैं, वे दिव्य लोक से आई हुई पुण्य आत्माएं हैं, जो ब्रह्मांड में हुए महान संतों की आत्माएं हैं। ये आत्माएं जीवन भर मानवता की भलाई करती रही हैं और मृत्यु के बाद भी उनका आशीर्वाद उनके साथ है। इस आशीर्वाद के कारण तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। तुम पर हमेशा दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका आभास नहीं हुआ। पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, जिससे तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, लेकिन अब वह समय बदल चुका है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ चुका है और अब तुम्हारी दिशा और तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें पूरी तरह से सजग और सचेत होना होगा। जब तुम इस संदेश को समझोगे और उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सफलता के मार्ग पर कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह रास्ता कभी आसान नहीं होगा। आशीर्वाद का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन तुम्हारा लचीलापन और संकल्प तुम्हें सफल बनाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनके प्रति तुम्हारे दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। भले ही उन्होंने भौतिक दृष्टि से तुमसे कुछ छीन लिया हो, लेकिन वे तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ कभी नहीं छीन सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, क्योंकि चलने का यही है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष होना आवश्यक है। यह चैलेंज तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि तुम जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हो तो समझो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष चुना है। तुम एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। कोई लोग तुम्हारी बामरी पावर को पहचानते हैं और यही कारण है कि तुम्हारे साथ यह नकारात्मक सिनेरियोस चलते हैं। कभी कभी तुम इस ऊर्जा में आ जाते हो और कोई तुम्हारी इस ऊर्जा से चलता है। जब तुम इस नकारात्मक ऊर्जा में आ जाते हो तो तुम्हारी सारी चीजें डाउन जाने लगती हैं। तुम अवसादित महसूस करने लगते हो और नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नेम, हेल्थ और करियर सब कुछ महादेव जी की कृपा से है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे खुद गंदे सिनेरियो में फंसने वाले हैं। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। तुम लाख कोशिश कर लो महादेव जी से दूर जाने की,
लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तो कमेंट में रोजी का फीड टाइप करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बीच में कभी गलतफहमियां हुई थीं, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। मैं तुम्हारे प्रेम को भली भांति जानता हूं। तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, यह सब बातें मैं समझता हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और महादेव की महिमा में विश्वास रखते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर 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 महादेव टाइप करो। इससे मुझे तुम्हारी शक्ति प्राप्त होगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। कुछ भी कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो और सकारात्मकता बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें अपने विश्वास पर एग्र रहना है, क्योंकि महादेव कभी झूठ नहीं बोलते। हर सुबह जब तुम उठते हो तो आशा और उत्साह से भरी मुस्कान के साथ उठो, जैसे एक बच्चा अपने उपहार की प्रतीक्षा करता है। महादेव ने तुम्हें जीवन दिया है और वे तुम्हारे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे समाप्त हो रही हैं और तुम्हें नकारात्मकता और विषाक्त लोगों से मुक्ति मिलने वाली है। तुमने महादेव को अपना दिल दे दिया है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ जब भी तुम लड़खड़ाते हो, तुम पश्चाताप करते हुए उनके पास वापस आते हो, और यही सच्ची दुखी का प्रमाण है। महादेव तुमसे नाराज नहीं होते, बल्कि वे तुम्हें माफ करते हैं और तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार में खुशियां, शांति और सद्भाव का स्वागत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और तुम्हारे संवाद करने का तरीका भी सुधरेगा। तुम्हारे जीवन में अब कई नए विकल्प और अवसर आने वाले हैं और महादेव की कृपा से तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। सही चुनाव करना इस समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे अनुकूल और शुभ। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और खुशियों का आनंद लो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने विश्वास को मजबूत करते हुए महादेव की कृपा से आगे बढ़ना है। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें महादेव के आशीर्वाद से पार करना तो तुम्हारे लिए सरल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरे बच्चे, जीवन की मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो लोगों को स्वतः तुम्हारी ओर खींचती है। तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होपित हो और तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि लोग तुम्हारी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुम्हारी आंखों में एक खास चमन और यह तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक है। तुम पर ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद है और यही कारण है कि तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है। तुम जहां भी जाते हो, लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक दिव्य आकर्षण है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारी शादी का समय नजदीक है, और जो लोग रिश्तों में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी अब स्थिरता मिलेगी। कोई मैन एनर्जी है जो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह व्यक्ति शायद तुम्हारे जीवन में फादर या इन लॉ के रूप में हो सकता है, और उसने तुम्हें कभी गलत समझा था। वह अब सोच रहा है कि तुमने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब यह देखकर हैरान हैं कि तुम कितने शक्तिशाली और सफल हो। तुम्हारे कुल का सबसे सफल और अमीर व्यक्ति बनने का समय आ गया है। महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारे कुल में सबसे ऊपर और सबसे अधिक सफल व्यक्ति तुम ही बनोगे, और तुम्हारे पास वह साहस और शक्ति है जो तुम्हें इस ऊंचाई तक ले जाए। तुम्हारे दुश्मन चाहते थे कि लोग तुम्हें नफरत करें, लेकिन अब वही लोग तुम्हारे दुश्मनों से नफरत कर रहे हैं। हर योजना जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, अमोहस्मा, अब उलट गई है। तुम्हारे शत्रुओं की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन अब खुद उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। उनका नाम बदनाम हो चुका है, जबकि तुम अपने साहस और संघर्ष के कारण अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो। तुम्हें अब बस ये याद रखना है कि ईश्वरीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। हर बाधा अब तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है और तुम अपने जीवन के सबसे चमकते और सफल दौर में प्रवेश कर रहे हो।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम कर रहा था, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये मेल एनर्जी जो तुम्हारे आसपास है और जो तुमसे लगातार प्रतिस्पर्धा में है, वह अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। ये व्यक्ति जो शायद तुम्हारा कद, छोटा भाई या दोस्त हो सकता है, तुमसे हर बात में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करता है और यह नहीं समझ पा रहा है कि तुम समाज में क्यों सम्मानित हो और तुम्हारे पास जो सफलता और संपत्ति है वह उसे क्यों नहीं मिल रही। इस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है, यहां तक कि तुम्हारे खाने पीने की चीजों में मिलाकर काला जादू करने की कोशिश की है। लेकिन महादेव जी और महादेव जी की अनंत शक्ति तुम्हारे साथ है और यह काला जादू अब निष्फल हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे अपने ही पापों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। उनका कर्म अब उन पर लौटने वाला है और कोई भी उन्हें इस सजा से बचा नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर देवी आदि शक्ति की ऊर्जा है जो तुम्हारी और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रही है। यह दिव्य स्त्री शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुमने जो आध्यात्मिक कनेक्शन स्थापित किया है वह बहुत ही गहरा और मजबूत है और यही वजह है कि तुमने यह उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार है और इसे पाने के लिए तुमने कठोर परिश्रम और साधना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब वे खत्म हो रही हैं। मेरे पास जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम किया, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। अपना विश्वास उनकी जलन और नफरत ही नुकसान पहुंचाएगी और तुम अपनी सफलता और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा सत्कर्म और तुम्हारी आभारी आस्था तुम्हें आगे बढ़ाते रहूंगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में था, वह वास्तव में बहुत नीच और नकारात्मक था। यह व्यक्ति न केवल आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा था, आया, बल्कि उसने आपके खिलाफ काले जादू और बुरी ताकतों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन ध्यान रखें, परमात्मा ने आपकी तरफ देखा और आपके विश्वास को देखना, आपने जिस तरह से ईश्वर पर विश्वास रखा, उसी विश्वास ने आपको इस कठिन समय से बाहर निकाला। यह व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह गुस्सा था कि इसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आपका स्वभाव खुशमजाज था, लेकिन इसने आपके भीतर नकारात्मकता भरने की कोशिश की। जब आपके हार्ट चक्र में ऊर्जा रुक जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अब परमात्मा ने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से ठीक किया है। आपने अपनी शुद्धता और आस्था के बल पर यह सब झेला जो मैं, और अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। साथ ही इस व्यक्ति ने आपके रूढ़ चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन आप एक मजबूत आत्मा हैं। विश्वास और परमात्मा ने आपको पूरी तरह से संरक्षण दिया। अब आप उस स्थिति से बाहर हैं। आपकी जो आत्मीयता, ज्ञान और समझ है, वह अब लोगों में महसूस की जा रही है। आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी कड़ी मेहनत, विश्वास और ईश्वर पर आस्था ने आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला। जो भी हुआ उस पर विचार न करें।